अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है आज हमको एक्सेल सिखाएंगे, बिल्कुल इनिशियल लेवल से बेसिक से सीखेंगे हम। अच्छा, आपको थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। एक्सेल बेसिकली जो है हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। और ये काफ़ी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यानी फैली हुई शीट है, काफ़ी लंबी है। अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करें कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, तो ये लास्ट कॉलम पे आ जाएगा। तकरीबन 10,50,000 इसकी रोज है एक शीट के अंदर। इसी तरह अगर हम कंट्रोल प्लस राइट करेंगे तो लास्ट रो आ जाएगी। तो ये तकरीबन हमारे पास 16,384 कॉलम्स हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो है रॉज एंड कॉलम्स की क्वांटिटी है। ये तादाद है हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ रॉज हमारे पास ये है। तो हम शुरू करने से पहले देखते हैं एग्जाम्पल। बहुत सा आप समझा देते हैं कि एक्सेल पर कैसे काम करते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस पर जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं उसको हम एक्सेल पे डिज़ाइन करते हैं। यानी जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन हो, वो ज़्यादातर हम एक्सेल पे डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्कशीट हो गई, सैलरी शीट हो गई, और एग्जाम्पल बहुत सारी हमारे पास है जिसमें कैलकुलेशन की ज़्यादा ताल्लुक हो, कैलकुलेशन हो, उसमें हम डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेल में डिज़ाइन करते हैं। हम आपसे पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल एड्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट और उसका फीचर भी है सेल एड्रेस। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है सी और 4। सी का मतलब हमारे पास यानी कॉल रॉ, ये जो हमारे पास रो आ रही है, कॉलम आ रहा है, इसका नाम है सी। और जो रो है हमारे पास 4, इसका मतलब C4। ये सेल नेम है इस। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास जो हम मूव कर रहा हूँ ये है सेल, ये पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है। और एक सेल पॉइंटर है, ये मैंने कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ। दो पॉइंटर्स में होते हैं एक्सेल के अंदर, एक सेल पॉइंटर और एक माउस पॉइंटर। मैंने अपना माउस पॉइंटर यहाँ लेकर आ गया, तो उसमें देख रहे कि ई हमारे पास कॉलम नंबर, कॉलम नेम ई पे आ गया और रो नाम 8 पे आ गया। ठीक है, इस पे मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया। अब ये नाम कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, E8 पे लिखा हुआ है। इसी को बस इसी नाम को एक्सेल का फायदा है कि आपने कोई वैल्यू एक बार आपने पुट कर दी, इसमें डाल दी, तो इस वैल्यू को आप कहीं भी एक से ज़्यादा बार रिकॉल कर सकते हैं, हम बगैर लिखे इसको दोबारा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सपोज करें 30 पे मैंने लिखा, मैंने इज इक्वल टू और E8। देखिए उसने E8 के सेल को ब्लू कलर के लाइन से सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि उसने वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो मैंने सेल पे लिखा है वो भी ब्लू कलर में आ रहा है। जैसे मैंने एंटर किया तो नाम जो लिखा था मैंने E8 के अंदर, वो रो नंबर 30 पे खुद ही लिखा आ गया। मैंने नहीं लिखा, बगैर लिखे आ गया। इसका मतलब है हम जितने भी फार्मूला शुरू करेंगे वो इजिकल टू शुरू करेंगे, फार्मूला छोटा हो या बड़ा हो, वो शुरू किससे होगा, इजिकल टू से। उसके बाद हमने एक एड्रेस नेम लिखा हमने कि हमारे पास कॉलम नंबर ई और रो नंबर 8 पर जो है बेसिकली एक वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, वो वहां से उठा के इस कॉलम में लेकर आओ, यानी L12 में लेकर आओ। ठीक है,
एंटर कर दिया, देखिए यहाँ पे भी लिखा आ गया। मैंने बगल लिखी कोई लिखा नहीं, सिर्फ ई एड लिखा है, तो वो दो जगह पर खुद ही लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ से वैल्यू को चेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ आमिर, देखें तीनों दो जगहों पर वो खुद ही खुद ऑटोमेटिक अपडेट भी हो गई। तो ये एक्सेल का सबसे बड़ा फीचर भी है और एक प्लस पॉइंट भी है कि और आपने एंड द बीट टाइम आपने मेन फीचर जहाँ से आपने वैल्यू चेंज कर देगा तो वो खुद ही उसको अपडेट भी करता है। तो आपको नीड नहीं कि वो दोबारा जाके दो जगह पे जाके ऐड करें। आपने अगर इसी वैल्यू आपने अगर नीचे आ जाए 100, 100 पे ले ली मैंने, 100 और कॉलम के पे ले ली मैंने, ठीक है ना, के 100 पे ले लिया इज इक्वल टू E8 मैंने लिखा, मैंने देखिए वही नाम आ गया। इसी तरह अगर मैं लास्ट लॉ में जाऊंगा, बिल्कुल 10 लाख करूंगा, E8 लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को एक से ज्यादा बार, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार भी कॉल कर सकते हैं। और वो जितनी बार यहाँ चेंज करूंगा वो हर बार वो चेंज हो जाएगी। देखिए सब जगह खाली हो गया, नीचे 100 में आएंगे वो भी खाली हो गया। तो सब चीजें जितनी बार वो खुद ही ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। तो ये क्लियर चीज थी कि हमारे पास सेल एड्रेस क्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा E8 बेसिकली क्या है, हमारे पास सेल एड्रेस है। हर अलग अलग उसका जो वैल्यू है, इस साइड बटन से हम करूँगा तो हर उसका अलग अलग एड्रेस होता है। अब जैसे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने बात की कि कैलकुलेशन की 10 और 23, मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे जो है ना प्लस आ जाए। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले फार्मूला लिखने पहले इज इक्वल टू लिखूंगा। लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो वैल्यू हम जहाँ से उठा रहे हैं उसको लिखूंगा मैं। वो कैसे लिखूंगा कि यहाँ पर जी और 1, रो 1, G1 लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लस साइन लगाया और फिर लिखा मैंने G2। देखिए दोनों की रंग भी कलर चेंज अलग अलग कर दिया और G1 का मैंने ब्लू है, G2 का रेड है। इसका मतलब हमें वैल्यू G1 से ये आ रही है, G2 से ये आ रही है। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ वो उसने वैल्यू अपडेट कर दी, दोनों को प्लस कर दिया। तो यानी दोनों वैल्यू प्लस हो गई। अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर नंबर भी, यहाँ पर ऐसा एड्रेस आ जाएगा और इस जगह पर वैल्यू आ जाएगी जो हमने वैल्यू यहाँ लिखी हुई, जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पर फार्मूला बार है, ठीक है। तो प्लस हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ, 100 लिखता हूँ तो नीचे वो खुद ही खुद अपडेट भी कर देगा। अगर उसको मैं नंबर डिक्रीज करता हूँ तो उसको माइनस भी करेगा। तो हाथ क्या है, तो वो खुद ही अपडेट करता है इस चीज को। तो इसमें एक अच्छा फीचर है वो, अब हाथ कहता है आपने एक बार फॉर्मूला फिट कर दिया उसके बाद वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो उसको खुद ही वो अपडेट करेगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 50 एंटर और 150, ठीक है। मैंने इज इक्वल टू लिखा। इस बार मैंने क्या किया, मैंने अब चाहे तो इससे लिख भी सकते हैं और क्लिक करेंगे तो तब भी वो सेलेक्ट कर लेगा। मैंने क्या माइनस, फिर माउस सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। इस बार उसने 100 लिख दी क्योंकि 150 में से 100 निकाल तो माइनस 100 माइनस आएगा। अगर उसको मैं 200 करता हूँ तो वो उसको अपडेट कर देगा। इसी तरह हम जो है प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो नीचे हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम 500 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस जगह लगाते हैं और क्लिक करते हैं और स्टारिक साइन यूज करते हैं। स्टारिक साइन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन यूज होता है हमारे पास ना।
तो उस पर क्लिक करते हैं और हमने एंटर कर दिया, ठीक है 1000 आ गया। तो हम इस तरह कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और आपसे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा एक थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेल एड्रेस बेसिकली क्या होते हैं और किस तरह सब वैल्यू को कॉल करते हैं उनको, और सेल एड्रेस की तरह डिफरेंट सेल से आपको उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इज इक्वल टू लिखूँ और ये लिखा सेल एड्रेस मैंने, और उसके बाद मैंने ये वाला सेल एड्रेस लिखा, उसके बाद मैंने प्लस लगाया, मैंने ये एड्रेस लिखा, मैंने प्लस के बाद प्लस लगाया, ये एड्रेस लिखा मैंने। तो वैल्यू बता रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू जो आ रही है वो नंबर्स में आ रही, एक वैल्यू जो है बस और कैरेक्टर्स में आ रही, तो वो ऐड नहीं करेगी जब तक कि इसके अंदर कोई नंबर वैल्यू नहीं आएगी। जैसे नंबर वैल्यू आएगी तो वो सबको ऐड कर देगा। अगर हमने कुछ और डाल दिया बीच के अंदर जहाँ वैल्यू तो वो एरर देना शुरू कर देगा कि वैल्यू इसमें सही नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना है, जहाँ जिस फील्ड को आप उठा रहे हैं वहां पर नंबर्स ही आना चाहिए। तो